नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के बारे में। 10% की भारी तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आती हुई नजर आ रही है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा जोरदार है और इसी के कारण हमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ पर स्टॉक को बाय करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो रीजन आपके सामने है। अशोक लेलैंड लॉन्चेस न्यू एलसीवी बड़ा दोस्त टू टारगेट महिंद्रा बोलेरो। यहाँ पर न्यूज़ को डिटेल में पढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आगे भी बनाते रहें। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख पाएंगे बड़ा दोस्त कितना अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर में, व्हीकल कलर में यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर अगर बात करें न्यूज़ के बारे में तो अशोक लेलैंड हैज लॉन्च बड़ा दोस्त, अ सिंगल कैब लाइट ट्रक डेवलप्ड ऑन अ कंप्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म टू टेक ऑन द सेगमेंट लीडर महिंद्रा बोलेरो पिकअप। तो यहाँ पर एलसीवी में एमएनएम यहाँ पर हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा एकदम मार्केट शेयर है उसका बहुत ही ज़्यादा है, मार्केट लीडर वो दिखाई देती है विद अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 77.75 लाख। द बड़ा दोस्त इज पोजिशन्ड एट अ सेगमेंट अबव द रेगुलर दोस्त लाइट ट्रक विच वॉज डेवलप्ड बाय द जॉइंट वेंचर बिटवीन अशोक लेलैंड एंड निसान। यहाँ पर अलग अलग 3 वेरिएंट्स में हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके भी अलग अलग प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर कौन मार्केट लीडर, तो जैसे कि मैंने बताया महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर पूरी तरह से इस सेगमेंट को डोमिनेट करता है, लेकिन यहाँ पर अशोक लेलैंड भी एंटर करना चाहता है, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहता है। बड़ा दोस्त विल बी ऑफर्ड इन 2 वेरिएंट्स, 2.49 एंड 3.49 टन ग्रॉस व्हीकल वेट powered by an 80 HP BS4 diesel engine. The regular Dost has GVW of 2.5 and 2.8 tons. It will be the first Ashok Leyland product addressing the LCV segment developed on its own platform. तो यहाँ पर पहले जो भी अशोक लेलैंड की हमें LCV यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल्स दिखाई देती थी वो जॉइंट वेंचर निसान और अशोक लेलैंड की दिखाई देती थी, लेकिन फिलहाल ये जो हमें दिखाई दे रही है बड़ा दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ अशोक लेलैंड की तरफ से ही दिखाई दे रही है। द चेन्नई बेस्ड सीवी मेकर इन्वेस्टेड 350 करोड़ इनटू द प्रोडक्ट एंड बिगेन वर्क ऑन इट इन 2017। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा समय लगता है। 2017 से यहाँ पर कामकाज चल रहा है, यानी कि एकदम चटनी बनाने का कामकाज नहीं है, गाड़ी बनानी है तो सोच समझ कर बनानी होती है। द बड़ा दोस्त विल बी सोल्ड थ्रू 570 टच पॉइंट्स ऑफ द कंपनी। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका बड़ा दिखाई देता है। द लाइट ट्रक हैज़ 3 सीट्स इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2 सर्टिफाइड बाय द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव दिखाई देता है, यहाँ पर 2 सीट्स की जगह यहाँ पर 3 सीट्स दिखाई दे रही है, तो ये कंज्यूमर के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। Ashok Leyland claims that the बड़ा दोस्त have several car-like features which are a first for the segment, driving up the USP quotient। तो यहाँ पर जो बड़ा दोस्त है, जो यहाँ पर एलसीवी है, ये है तो लाइट कमर्शियल व्हीकल, लेकिन यहाँ पर कार लाइक फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, जो कि कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। डैशबोर्ड माउंटेड गियर लेवल, साथ ही साथ गियर लीवर, साथ ही साथ प्रोविजन फॉर म्यूजिक सिस्टम, यूएसबी प्रोविजन फॉर मोबाइल चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूअल टोन डैशबोर्ड, डोर्स इक्विप्ड विथ बॉटल होल्डर्स, ड्यूअल ग्लोव बॉक्स, रिवर्स पार्किंग असिस्ट एंड एलईडी टेल लैम्प्स टू नेम अ फ्यू। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कार में दिखाई देती है, यहाँ पर भी हमें दिखाई देने वाली है, तो कंज्यूमर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं। मार्केट शेयर इन एलसीवी सेगमेंट टू राइज। यहाँ पर मनी कंट्रोल के बात कर रहे थे नितिन सेठ, जो कि यहाँ पर COO है, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अशोक लेलैंड के। उन्होंने कहा है इन द एलसीवी सेगमेंट वी ओनली एंजॉय 34% ऑफ द मार्केट। इनका मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ 34% का है। ऑब्वियसली योर मार्केट शेयर कैन नॉट गो बियॉन्ड 18% इफ यू हैव अ लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। विद द लॉन्च ऑफ बड़ा दोस्त अवर एड्रेसेबल मार्केट गोज अप टू 65% इन 2 to 3 ईयर्स। तो यहाँ पर कहना है अशोक लेलैंड के जो COO है, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उनका कहना है कि यहाँ पर 34% का मार्केट शेयर फिलहाल वो होल्ड करते हैं, लेकिन अगर उनको ज़्यादा करना है तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बड़ा होना ज़रूरी है। तो बड़ा उसको लॉन्च करके यहाँ पर 65% का मार्केट शेयर वो एड्रेस करना चाहते हैं इन कमिंग 2 to 3 ईयर्स। एज पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स डेटा, द मार्केट साइज फॉर लाइट ट्रक्स इन द 2 to 3.5 ton segment is the biggest in the entire LCV segment, generating volumes of 2.32 lakh units at the end of financial year 20। तो आप देख पाएंगे ये जो हमें सेगमेंट दिखाई देता है 2 से 3.5 टन का जो सेगमेंट दिखाई देता है, वही सबसे बड़ा सेगमेंट है पूरा LCV सेगमेंट में। तो यहाँ पर 2.32 लाख यूनिट्स यहाँ पर बेचते हुए नजर आते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में। M&M बॉयलर
Bolero range controls 65% of the 2.2 to 3.5 टन सेगमेंट वेयर द बड़ा दोस्त इज बीइंग इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर बोलेरो काफ़ी ज़्यादा मार्केट लीडर है। 2 से 3.5 टन के सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ बोलेरो ही आपको ज़्यादा दिखाई देगा, उसके अलावा कोई भी यहाँ पर आपको जो एलसीवी सेगमेंट की गाड़ियाँ दिखाई नहीं देंगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा दोस्त जो लॉन्च हुआ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। जो भी यहाँ पर कार लाइक फीचर्स है वो भी काफ़ी कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने वाले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दो द सेगमेंट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 17%, इट वॉज लेसर दैन द टोटल एलसीवी sales fall of 21% and total CV segment sales decline of 29% of financial year 20. Ashok Leyland with the this launched Tata Motors in financial year 21 in the same segment with a share of 18%. At 15% Tata Motors share स्लिप द मोस्ट डिस्पाइट प्रोडक्ट्स लाइक सुपर एस एंड योधा। तो आप देख पाएंगे टाटा मोटर्स में हमें यहाँ पर शेयर स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है और अशोक लेलैंड पूरी तैयारी में है कि यहाँ पर अपने शेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहते हैं। एज पर अशोक लेलैंड्स प्रेडिक्शन द सब 7.5 ton goods plus passenger segment is expected to increase to 6.55 lakh units a year by financial year 25 after closing the current year financial year 21 at 3.91 lakh। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अशोक लेलैंड यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है। ग्लोबल एस्पिरेशंस के बारे में बात करें तो अशोक लेलैंड हैज़ डिजाइन्ड द बड़ा दोस्त टू एकोमोडेट द लेफ्ट हैंड ड्राइव ऑप्शन अलाउिंग इट टू एड्रेस मार्केट्स आउटसाइड इंडिया टू। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, फॉरेन में भी बड़ा दोस्त हमें लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। अबाउट 80% of the world market is left hand driven. The बड़ा दोस्त will be exported to markets like Africa, SAARC, Gulf countries and ASEAN। तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में बड़ा दोस्त को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा जिससे उनका सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फॉर द नेक्स्ट 2 years every 3 months you will see something coming out from this platform. We can do a variety of applications on this platform such as cargo vans and ambulances. In 3 months we will have a left hand drive. We are attempting various emission norms with this vehicle such as BS3, BS4, BS5, साथ ही साथ CNG फॉर दिल्ली एंड ऑल्सो एन EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एडेड सेल। तो यहाँ पर आगे आने वाले 2 से 3 साल में हर 3 महीने में यानी कि हर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको नया ज़रूर दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पर इनके COO का कहना है। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 लेस देन 4% ऑफ अशोक लेलैंड्स प्रोडक्शन वॉज एक्सपोर्टेड एट 1570 यूनिट्स फ्रॉम द LCV सेगमेंट। दो सेट डिड नॉट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द कंपनीज एस्पिरेशंस, ही डिड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द बड़ा दोस्त क्लॉकिंग मोर सेल्स आउटसाइड ऑफ इंडिया देन विद इन द डोमेस्टिक मार्केट। यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जितना इंडियन मार्केट में यहाँ पर बड़ा दोस्त डोमिनेट कर पाए उससे कहीं ज़्यादा बड़ा दोस्त हमें यहाँ पर बाहर डोमिनेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर हमने न्यूज़ तो जान लिया जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है और यहाँ पर ऐसा कई बार होता है, कई बार हो भी चुका है। टाटा मोटर्स में भी हमने देखा यहाँ पर उनके चेयरमैन ने, किसी नहीं रेप्यूटेड पर्सन है यहाँ पर टाटा मोटर्स के चेयरमैन ने कह दिया कि अगले 2 से 3 साल में हम यहाँ पर टाटा मोटर्स को डेट फ्री बना देंगे। तो मार्केट ने उनकी बात पर भरोसा किया और यहाँ पर टाटा मोटर्स की शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ अशोक लेलैंड में भी सेम हो रहा है। अशोक लेलैंड भी एट लास्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेल रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करती है, हिंदुजा ग्रुप की एक कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर भी इसका बढ़ा है। लेकिन आपको पता है ऑटो सेक्टर पिटता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए हमें यह शेयर भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आता हुआ नजर आया था। लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव कमेंट्री दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा जोरदार है और यहाँ पर अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट कुछ कहता है तो उनकी बात पर मार्केट विश्वास करती है और ऐसा माना जाता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट का कहना होता है वो ऐसा होता भी है और यहाँ पर जो वो एड्रेस करते हैं, जो वो टारगेट रखते हैं वो अचीव भी जनरली हो ही जाते हैं। तो इसीलिए हमें स्टॉक में तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप देख पाएंगे अशोक लेलैंड का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 74.8 जो कि हमें 9.76% ऊपर दिखाई दिया है। मार्केट कैप पे 22,000 करोड़ के आसपास का। PE रेशियो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। इंडस्ट्री का PE 36.52 है जबकि प्राइस टू बुक रेशियो अगर बात करें तो 3.03 दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.67% का डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें आज के डिलीवरेबल्स के बारे में तो आप देख पाएंगे 21.32% की डिलीवरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरा मानना है 25 से 30% की होती है तो हम रीजनेबल कह सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कामकाज थोड़ा सा हमें यहाँ पर इंट्राडे पे ही होता हुआ नजर आता है, यानी कि ज़्यादा हमें यहाँ पर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ही होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर संभलने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन ये अकेला बेसिस नहीं है जिसके ऊपर हम निर्भर कर सकते हैं कि शेयर में तेज़ी आगे कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। तो चार्ट्स पर चलते हैं, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि मार्केट क्रैश के समय पर अशोक लेलैंड हमें यहाँ पर 35 रुपीज़ के आसपास आता हुआ नजर आया है और आप देख सकते हैं उसके बाद हमें ये स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर हमें हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में एंटर करता हुआ नजर आया था। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन वापस हमें यहाँ पर मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है 66.27। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 71.67, जो कि दर्शा रहा है कि फिलहाल यहाँ पर स्टॉक ओवरबॉट कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर पूरी संभावनाएं बनकर आती है कि यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है, यानी कि एक बाय का सिग्नल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के काफी ऊपर निकल चुका है स्टॉक। अपर बैंड का लेवल 73.14 का लेवल है, मीडियन है 69.49 का लेवल। अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में तो वो है 65.84 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 63.3 का लेवल। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 53 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं तो 78 के आसपास का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उससे भी ऊपर जाए तो 88 का रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने अच्छी खासी मूवमेंट बना कर दी थी। यहाँ पर 2014 के बाद जो तेजी देखने को मिल रही, यहाँ पर आप देख पाएंगे मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए थे, लेकिन 2018 के बाद हमें ओवरऑल मार्केट में ही हमें गिरावट देखने को मिली। मार्केट यानी कि ऑटो सेक्टर वाले मार्केट में ही गिरावट देखने को मिली। ऑटो सेक्टर काफी ज्यादा पिटता हुआ नजर आया था। आप देख पाएंगे हमें जो कोरोना वायरस का क्रैश देखने को मिला, तब ये स्टॉक हमें 200 मंथ्स के ईएमए के आसपास भी आता हुआ नजर आया था। तो काफी ज्यादा गिरावट ये स्टॉक को यहाँ पर झेलनी पड़ी है। यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई था वो तकरीबन यहाँ पर हमें दिखाई देता है 170 के आसपास, 160 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था, जिससे ये काफी ज्यादा नीचे गिर चुका था। 35 के लेवल के आसपास हमें स्टॉक आता हुआ नजर आया था। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे काफ़ी बार पहले भी ऐसा हो चुका है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल जाता है, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाता और वापस स्टॉक हमें गिरता हुआ भी नजर आता है। लेकिन अगर फिलहाल की सिचुएशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी ब्रेकआउट वाली सिचुएशन फिलहाल दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर आपने पोजीशन बना कर रखी है तो क्या करें। अगर आपने ऊपर के पोजीशन बना कर रखी है, अगर आपने 3 डिजिट में यानी कि 100 से भी ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, तो मेरा मानना है कमेंट्री पॉजिटिव है, आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। यहाँ पर जब भी कोई रेप्यूटेड पर्सन कोई बात करता है तो उसको यहाँ पर मान दिया जाता है, उसकी बात को यहाँ पर मान दिया जाता है और मार्केट उस पर विश्वास करता है, क्योंकि उन्होंने अगर कुछ कहा है तो सोच समझ करके कह ही रहेंगे, ऐसा यहाँ पर मार्केट मानकर चलती है। और स्टॉक प्राइस में भी वो हमें झलक वहाँ पर हमें दिखाई देती है। इसीलिए हमें यहाँ पर अशोक लेलैंड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी देखने को मिली है। तो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर लेकर रखा है, जो लॉस में चल रहे हैं, उन्हें होल्ड करने को कहूँगा। लेकिन यहाँ पर जिन्होंने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, जो फिलहाल प्रॉफिट में चल रहे हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है वो यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचा जा सकता है। हालांकि मेरा मानना है जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उनको यहाँ पर कॉइन्स के दोनों साइड पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें फिलहाल तो पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अशोक लेलैंड जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम में भी रहता है, और साथ ही साथ कर्जा तो हम भूल ही नहीं सकते। अशोक लेलैंड पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा है। यहाँ पर कर्जे को चेक कैसे करना है ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, जिससे आपको भी पता चलेगा, यहाँ पर आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं और आप पता लग सकते हैं। सब बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में, हालांकि मैंने ये स्टॉक रेकमेंड नहीं किया था, लेकिन जो लोग यहाँ पर फिर भी लेना चाहते थे उन्हें मैंने बताया था कि आप इस लेवल के आसपास ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अभी भी मेरा मानना यही है कि रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो ऑटो सेक्टर है वहाँ पर हमें ट्रैक्टर का सेगमेंट है, 4 व्हीलर का सेगमेंट है, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 व्हीलर का सेगमेंट है, वहाँ पर रिवर्सल के संकेत पूरे दिखाई देते हैं। ट्रैक्टर यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि फार्मिंग यहाँ पर अच्छा हो चुका है, यहाँ पर एग्रीकल्चर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल का सेल्स काफी ज्यादा बढ़ रहा है। उसका रीजन है कोविड-19, क्योंकि लोग यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना चाहते, प्राइवेट व्हीकल यूज करना चाहते हैं। तो उसी वजह से हमें यहाँ पर ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में, जो कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में कामकाज करती है। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में भी यहाँ पर हमें जो
कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है, कमर्शियल व्हीकल का जो पिक्चर है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर फिलहाल जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर जो कंपनी की रीच है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऑटो सेक्टर में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, एसेट हैवी बिजनेस होता है और साथ ही साथ कंपनी पर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी की वजह से हमें अशोक लेलैंड प्रेशर में भी दिखाई देता है, तो इसलिए मैं रिटेल इन्वेस्टर को अभी फिलहाल मैं रेकमेंड करना नहीं चाहूँगा। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही करना है और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया भी जा सकता है। कौन से लेवल पर करना है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 200 डेज का जो मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है वो 62 के आसपास दिखाई देता है, तो यहाँ पर अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 58 से करके 62 के आसपास नजर आता है तो वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और स्टॉक ओवरऑल अच्छा है, यहाँ पर रिस्की इन्वेस्टर है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जगह भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर बात करें जो वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए मैं जो लेवल्स बताना चाहूँगा वो होंगे यहाँ पर 50 से करके 55 के आसपास का लेवल। अगर आपको स्टॉक यहाँ पर मिलता है तो वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मेरा मानना तो यही रहेगा, जब तक कंपनी पर कर्जा ज़्यादा है तब तक यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर दूर रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा, बाकी मर्जी आपकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।